वेलकम बैक एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ फर्स्ट पार्ट इज cos x is -1/2 वेयर x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें cos x की वैल्यू गिवन है -1/2। हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें फाइंड करना है साइन, cosec, sec, कॉट, टैन, बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हमें पता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स की हमें वैल्यू है -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर जो हो जाता है 1 माइनस 1/4। -1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, ठीक है, विच इज एलसीएम लेके हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3/4। इससे साइन एक्स कर लेंगे रूट बोथ साइड्स, सो ये आ जाएगा हमारा -√3/2। प्लस माइनस ले सकते हैं हम, ठीक है। अब हमें ये गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप देखें कि x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो इसको लर्न करने के लिए बेसिक सा रूल है बेटा। जैसे कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हो गए बेटा, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, ठीक है। तो अब एक एक्रोनिम होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा। तो आफ्टर का फर्स्ट लेटर है ए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं लिखने वाली हूँ ऑल, ठीक है। फिर है स्कूल का फर्स्ट लेटर एस, जो कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने वाली हूँ साइन। थर्ड वर्ड फर्स्ट लेटर इज टी, जो कि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लिखने वाली हूँ टैन। और फोर्थ क्वाड्रेंट का फर्स्ट वर्ड दैट इज सी, जो कि मैं लिखने वाली हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि कॉस। सो अब आप ये देख सकते हो कि हर एक क्वाड्रेंट में जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या साइन रहेगा? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉट, वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो साइन है वो देखिए, इसमें बोला है एक्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कि क्या साइन पॉजिटिव है? नहीं, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखने वाली हूँ? इधर मैं लिखूंगी साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है। क्यों मैंने माइनस साइन डाला? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया था कि x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने साइन x को क्या लिखा? -3/2। तो हमारा जो साइन x आया -3/2। अब हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेनी है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। कॉस हमें पता है, साइन हमें पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट सेक x निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक एक्स हमें पता है क्या होता है? 1/cos x। cos x हमें क्वेश्चन में ही गिवन है -1/2, तो हम क्या लिख लेंगे इजीली? इज इक्वल टू 1/-1/2। ये 2 पर चला गया तो आंसर आ गया हमारा -2। सेक एक्स के बाद नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं cosec x। cosec x इज 1/sin x, विच इज sin x कितना है हमारा? -√3/2, तो इसका रेसिप्रोकल दैट इज -2/√3। फिर हमारा बचता है tan x निकालना। tan x का फॉर्मूला आपको पता है sin x/cos x। तो sin x हमारा निकला था -√3/2
अपॉन कॉस एक्स, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस एक्स था हमारा -1/2, तो ये हो जाएगा 2/-1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा आंसर √3। और फाइनली हमारा क्या बचता है, कॉट एक्स विच इज 1/tan x, तो tan x निकला है हमारा √3, तो ये हो गया 1/√3। तो इसलिए इस तरीके से हमने सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके हमने वैल्यूज निकाल ली हैं। सो 1 2 3 4 5 और ये कॉस का तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। So second part है sin x is equal to 3/5 where x lies in the second quadrant. Similarly उसी फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे हम। sin square x प्लस cos square x is equal to 1। साइन हमें गिवन है, cos को इस साइड ले जाएंगे, cos square x is equal to 1 minus sin square x. So cos square x is equal to 1 minus sin square x गिवन है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर which is 1 minus 9/25। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16/25। ठीक है, तो ये था हमारा cos स्क्वायर x, हमें cos x चाहिए तो रूट ऑन बोथ साइड, सो cos x इज इक्वल टू +-4/5। अब हमें कौन सा साइन लेना है, डिपेंडिंग अपॉन जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है x लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि क्वाड्रेंट वाइज कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहती है। सो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो क्या कॉस पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है हमारा साइन और कॉस एक्स, तो नहीं, कॉस पॉजिटिव नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू कॉस एक्स का नेगेटिव में, विच इज -4/5। रीजन, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉस है, अब हमारे पास साइन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हम इजीली बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए कॉसेक के साथ। तो कॉसेक x इज इक्वल टू 1/sin x, सो 1/sin हमें गिवन है 3/5, सो 3/5 विच इज इक्वल टू 5/3, ये हो गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं, चलिए sec x, सो sec x इज इक्वल टू 1/cos x, cos हमारा आया है -4/5, सो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे -5/4, तो 4 रेशियोज निकल चुकी हैं, अब कॉट और टैन बचा है। ठीक है, सो tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। sin x कितना है हमारा 3/5 और cos x हमारा आया है -4/5, तो जो रेसिप्रोकल करके -5/4। ठीक है, सो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा -3/4। और cot x इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan x विच इज -4/3। तो ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गई, 1 2 3 4 5 एंड 6 जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे हमें cot x की वैल्यू गिवन है 3/4 एंड x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमें वो आइडेंटिटी सोचनी होगी जिसमें cot आता है। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि cosec x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। सो हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करने वाले हैं, ओके, क्योंकि क्वेश्चन में हमें cot x की वैल्यू गिवन है। सो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x, यानी कि 3/4 एज गिवन इन द क्वेश्चन का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16 विच इज 25/16। ठीक है, अब ये तो स्क्वायर आया हमारा cosec स्क्वायर x, cosec x क्या हो जाएगा, रूट ऑन बोथ साइड्स विच इज +-5/4।
4। अब हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, सेम वही रूल फॉलो करेंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्वेश्चन में गिवन है एक्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होती है, आइडेंटिटीज नेगेटिव होती हैं। तो कॉसेक को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो हमारा वैल्यू हुआ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -5/4। ठीक है। सो अब इससे यूज करके हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं साइन एक्स के साथ। साइन एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक एक्स। सो ये हो गया हमारा -4/5। नेक्स्ट हम यूज करेंगे कॉट एक्स का। कॉट एक्स हमें पता है इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें कॉट पता है, साइन हम निकाल चुके हैं, हम इससे कॉस एक्स निकालेंगे। सो इससे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। कॉट एक्स क्वेश्चन में गिवन था 3/4 और साइन एक्स क्या है, -4/5 जो हमने अभी निकाला। 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3/5। ठीक है। ये क्या आ गया है हमारा, ये हमारी वैल्यू आ गई है किसकी, कॉस एक्स की। ठीक है। तो अब हमारे पास, अब कॉस हमारे पास आ गया तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, सेक एक्स विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -5/3। ठीक है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने सेक निकाल लिया 1, हमने कॉस निकाल लिया 2, साइन 3, कॉसेक 4, कॉट एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 5, एंड अब हमारा टैन बचा है। सो अब हम टैन निकालेंगे। टैन इज इजी, टैन एक्स इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट एक्स विच इज 4/3। ठीक है। सो ये हमारा 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल आया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री। अब बेटा ये कोई एक्यूट एंगल नहीं है कि आप डायरेक्टली साइन की वैल्यू लिख दें, ये एक बहुत बड़ा एंगल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम 765 को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन 2पाई यानी कि 360 डिग्री, या फिर उसका कोई मल्टीपल, राइट। जैसे कि ये सर्कल है, 2पाई मीन्स कंप्लीट 1 फुल रेवोल्यूशन। ठीक है। ये हो गया हमारा 2पाई या उसका कोई मल्टीपल, प्लस ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, थीटा। तो हमें इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना होगा। तो साइन 2पाई इंटू एन या फिर उसका कोई मल्टीपल प्लस थीटा, यानी कि 360 डिग्री से ऊपर के जितने भी साइन के एंगल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, तो साइन की वैल्यूज रिपीट होती हैं, तो ये साइन थीटा के इक्वल होते हैं। ठीक है। तो अगर हम 765 को मैं ट्राई करूँ एक्सप्रेस करने में 2पाई इंटू एन की फॉर्म में, तो यानी कि 360 के मल्टीपल में, तो यानी कि 360 इंटू 2 मुझे पता है दैट इज 720, राइट। तो मैं इसे लिख सकती हूँ साइन 720 डिग्री, राइट। 2पाई की फॉर्म में मैंने लिख दिया इंटू एन यानी कि 2 इंटू 360 प्लस 765 माइनस 720 यानी कि बैलेंस इज 45 डिग्री। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है। तो 720 क्या है, बेसिकली साइन 2 इंटू 360 डिग्री, राइट। सो ये 2पाई इंटू एन, एन यानी कि 2, ये क्या है, ये एन इस फॉर्मूलाज में, राइट, प्लस 45 डिग्री। ये किसके इक्वल होता है, ये सारा हमने पढ़ा, ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल। तो थीटा क्या है यहाँ पर 45 डिग्री, तो मैं इसे लिख सकती हूँ साइन 45 डिग्री, राइट। और ये साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, हम ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे, बिकॉज साइन 360n
प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इस रीजन से हमने इसको साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री लिख दिया। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट इज कॉसेक -1410। ये कैसे सॉल्व करेंगे? कॉसेक हमें पता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ 1/sin -1410 डिग्री। ठीक है, अब इस माइनस साइन को मैं बाहर ले जाऊंगी। वाई? क्योंकि हमें पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन हम बाहर ले जाते हैं तो ये इधर आ जाता है। सो सेम मैं यही फॉलो करूंगी। इसे हम लिख सकते हैं -sin 1410। अब क्योंकि ये 360 से ज़्यादा है, एक्यूट एंगल भी नहीं है, तो हमें इसे कैसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ 2πn प्लस थीटा के फॉर्म में। 2π यानी कि 360। ठीक है, तो हमें 360 के टेबल में देखना है कि नियरेस्ट हम 1410 पे कैसे पहुंच रहे हैं। सो अगर आप देखो कि 360 इंटू 4, 6 4 24, 4 3 12, 1440 होता है। ठीक है, और ये है 1410, तो -30 अगर मैं कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 1410 डिग्री। ठीक है, तो ये अप्लाई करती हूँ मैं यहाँ पर। मैं इसे लिख सकती हूँ 1/-sin 1410 को मैं कैसे लिखने वाली हूँ 4 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, ये प्लस, राइट, प्लस -30 ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया 2πn प्लस थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये क्या है मेरा 2π, ये क्या है मेरा, ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये है मेरा 2π, ये 2π, n क्या है मेरा ये 4 प्लस ये प्लस का साइन, और ये क्या है मेरा थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये सब किसके इक्वल होता है साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, बट यहाँ पर माइनस साइन है तो आप ध्यान रखिएगा। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/-sin -30 डिग्री। ठीक है, अब ये माइनस हम बाहर ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री, और sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/1/2 यानी कि 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। तो कॉसेक -1410 डिग्री इज इक्वल टू 2। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है tan 19π/3। अब इस केस में हमें क्या करना है, इस tan की वैल्यू को हमें किस में एक्सप्रेस करना होगा tan पाई, क्योंकि tan की वैल्यू पाई के बाद रिपीट करती है। तो ये जो भी हमें एंगल गिवन होगा सो tan पाई या फिर पाई का जो कोई मल्टीपल है प्लस जो रिमेनिंग एंगल है दैट इज थीटा। तो हमें इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि tan की वैल्यू पाई के बाद रिपीट करती है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं tan थीटा। सो tan की वैल्यू पाई प्लस उससे अगर कोई और एक्स्ट्रा बड़ा रिमेनिंग एंगल है तो थीटा के बाद जो भी एडिशनल एंगल है उसके बाद पाई की वैल्यू वही रहेगी जो थीटा के साथ रहेगी, तो tan थीटा। सो इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 19/3 है यहाँ पर, तो 19/3 को बेटा मैं डिवाइड करूँगी 3 6, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 6 + 1/3। तो इस पे आ जाते हैं, तो इज इक्वल टू tan, इसे 19/3 को मैं लिख सकती हूँ 6 + 1/3 पाई। ठीक है, पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan 6π + π/3।
ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा कि tan पाई n प्लस थीटा, इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो गया हमारा n और ये है हमारा थीटा प्लस पाई बाय 3 क्या है हमारा थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। सो ये हो गया हमारा tan पाई बाय 3। यहाँ रीजन हम लिख लेंगे बिकॉज tan पाई n प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमारा इसका रीजन रहेगा। सो tan पाई यानी कि 180 डिग्री, 180 बाई 3 दैट इज 60 डिग्री। सो tan 60 कितना होता है, √3। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन -11 पाई बाय 3। अब क्योंकि ये साइन है और हम जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि साइन की वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होती है, तो ऐसे साइन वाला जो क्वेश्चंस होते हैं हमें उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है, हमें इसे 2 पाई n प्लस थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है क्यों हम कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। हमें पता है कि साइन 2 पाई या उसका कोई जो मल्टीपल है प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, -11 बाई 3 है तो -11 बाई 3 पाई को मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैं कैसे करूँगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ, माइनस साइन को बाद में देख लेंगे, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 12 बाई 3 पाई राइट -1 बाई 3 पाई, 11 है ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 12 बाई 3 पाई -1 बाई 3 पाई, तो 12 - 1 11, तो मैंने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12, तो ये हो गया 4 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब 4 पाई को मैं 2 इंटू 2 पाई भी लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 2 पाई इंटू n की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मुझे 2 इंटू 2 पाई चाहिए, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो अब ये मेरा एक्सप्रेस हो गया इन दिस फॉर्म। अब मैं इसे इजीली पुट कर पाऊंगी, तो अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, पहले तो ये माइनस साइन को हम बाहर ले जाएंगे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन 11 पाई बाय 3। ठीक है, अब इसे लिखूंगी मैं माइनस साइन जो मेरा आया है यहाँ पर 2 इंटू 2 पाई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसको 2 इंटू 2 पाई। अब यहाँ क्या है प्लस प्लस यहाँ क्या आया मेरा माइनस पाई बाय 3 ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन माइनस साइन इज इक्वल टू, ये किसके होता है, इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा, तो ये मेरा क्या है यहाँ पर थीटा, तो इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस पाई बाय 3। अब ये माइनस को मैं फिर से बाहर ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा साइन पाई बाय 3 यानी कि साइन 60 विच इज हाउ मच, √3/2। ये हो गया हमारा आंसर। सो साइन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेटा आप उनको कोशिश करिएगा कि 2 पाई n प्लस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि ये साइन 2 पाई n प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी लगानी है, ये रूल लगाना है, इसलिए हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉट -15/4 पाई। कॉट को हम चेंज करेंगे टैन में, क्योंकि इससे वर्क करना थोड़ा इजी रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/tan -15/4 पाई। माइनस साइन को बाहर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/-tan 15 पाई बाय
4। अब आपको याद होगा हमने पहले भी किया था, जो टैन के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि टैन की वैल्यू पाई के बाद रिपीट करती है, तो हमें इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, हमें इसे कन्वर्ट करना होता है टैन n पाई, यानी कि पाई और उसका कोई मल्टीपल प्लस थीटा की फॉर्म में, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है टैन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यही कोशिश होगी हमारी कि हम इसे n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, अगर हमारे पास है 15/4 पाई और मुझे इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 4 का मल्टीपल देखूंगी तो मैं इसे लिख सकती हूँ 16π/4 माइनस π/4, 16 माइनस 1 इज 15। अब यहाँ से मैंने कैंसिल किया, ये हो गया मेरा 4π माइनस π/4। ठीक है, तो ये 4 क्या है, बेसिकली ये 4 क्या है मेरा, ये n है, राइट। ये है मेरा पाई और ये है मेरा थीटा। तो ये मैंने इसको इस फॉर्म में, ये 4 मेरा है n, ये है पाई माइनस π/4, ये क्या है मेरा थीटा, तो मैंने इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो क्या करूँगी मैं अब यहाँ पे, इसे मैं लिख सकती हूँ 1/- tan 15π/4 को मैं कैसे लिखूँगी, 4π, ओके, 4π प्लस माइनस π/4। तो ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, माइनस π/4, ये है मेरा थीटा। तो ये हो गया 1/- tan थीटा, थीटा क्या है, माइनस π/4, माइनस साइन बाहर जाएगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/tan π/4, और tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1/1 विच इज 1। सो ये हो गया मेरा आंसर। So with this, children, we have completed exercise 3.2. Next we are going to start with 3.3 exercise. Please like the video, please share it with your friends and do subscribe the channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।